गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज आते हैं आरबी केमिस्ट्री आश्रम में। लेकर आए हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 7, 7वां लेक्चर लेकर आए हैं नोमेनक्लेचर का आपका। उससे पहले एक गाना सुना दे आप लोगों को। एक गाना सुन रहे थे, चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने दे। इसका मतलब है कि जितना भी लड़का लड़की वाला सब है, सब अब तारों के शहर में ही जाएंगे। यहाँ धरती पर सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे जो है अकेला आदमी बच जाएगा। पता नहीं क्या क्या होता है, भगवान जाने। तो आते हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 7 पे, क्लास 11th का, जो कंटिन्यू चलते आ रहा है आपका नामाकरण चैप्टर में बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। अब आते हैं आरबी केमिस्ट्री आश्रम में। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो IUPAC नेम का मेथड चल रहा था। मेथड नंबर 3 तक बता दिया था मैंने। मेथड नंबर 4 क्या कहता है? मेथड नंबर 4 ये कहता है, यदि किसी कंपाउंड में इफ़ इन एनी कंपाउंड, यदि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हो, तो हम लोग डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। मतलब प्रायोरिटी देना मतलब होता है वैल्यू देना। किसको ज़्यादा वैल्यू करेंगे? तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा वैल्यू देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड जो है ज़्यादा वैल्यूएबल होगा ट्रिपल बॉन्ड से। यदि कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, सपोज दैट ये कोई कंपाउंड है, अगर हमें नंबरिंग करना हो तो किधर से करेंगे? 1 2 2 पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, 1 2 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक में आए तो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे नंबरिंग हम लोग करते हैं। चलिए छाप लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब आते हैं 5 नंबर पे, मेथड नंबर 5। यदि डबल बॉन्ड तथा सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच जिसको कहते हैं, मतलब शाखा, डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे भी हो, तो क्या करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आए, उधर से नंबरिंग करेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे यही कोई कंपाउंड है, हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? पेरेंट चेन लेंगे। ये पेरेंट चेन हो जाएगा, जो सबसे लंबा कार्बन का चेन, यही पेरेंट चेन। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बच गया, ये है डबल बॉन्ड। क्या बोला? यदि डबल बॉन्ड था सब्स्टिट्यूएंट दोनों प्रेजेंट हो तो हम लोग नंबरिंग उधर से करते जिधर से आपका डबल बॉन्ड नज़दीक आ। इधर से 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 2 पे आ रहा था, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आ जाइए, अब लास्ट मेथड इसका है। 6 नंबर में क्या है? अप्लाई दिस फार्मूला
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो देख लीजिए। सबसे पहला में लिखना है सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन मतलब क्या, शाखा का स्थान, शाखा का स्थान। सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन प्लस सब्स्टिट्यूएंट नेम, शाखा का नाम। और ये किस में लिखना है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसमें लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये दोनों का सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। प्लस ये हो गया आपका 1 नंबर, 1 नंबर में ये है। उसके बाद प्लस कर देना है। प्लस में क्या करना है, पेरेंट चेन कार्बन नेम। मुख्य श्रृंखला में जितना कार्बन रहेगा उसका नाम, मुख्य श्रृंखला में जितना कार्बन रहेगा। जैसे मुख्य पेरेंट चेन में 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। 6 कार्बन है, 7 कार्बन है। उसी टाइप से 4 कार्बन थे, ब्यूट। तो उसका नाम लिखना है। प्लस में लास्ट में लिखना है सफिक्स। मतलब ये दूसरा पोजीशन पे और ये तीसरा पोजीशन पे। क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे ये है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। उसके बाद सारा सब्स्टिट्यूएंट लिखल हो जाएगा। उसके बाद जो है पेरेंट चेन कार्बन नेम लिखेंगे, जितना कार्बन होगा पेरेंट चेन में उतना का नाम लिख देंगे। उसके बाद उस सफिक्स उसका लास्ट में लिख देना है। दैट्स ऑल। इस तरह से आपका जो है ये जो है क्या, IUPAC का जितना मेथड है सब मैंने ख़त्म कर दिया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार मैं सारे मेथड को एक जगह जो है इकट्ठा करके बता देता हूँ। मैंने पहला मेथड क्या बताया था, पहला मेथड मैंने बताया कि पेरेंट चेन चूज करना है। पेरेंट चेन किसे कहेंगे, जो सबसे लंबा कार्बन का चेन होगा उसी को कहते हैं पेरेंट चेन। दूसरा नंबर में मैंने बताया कि पेरेंट चेन के अलावा जो भी बच जाता है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच या शाखा, दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर में मैंने बताया क्या, नंबरिंग करते हैं। पेरेंट चेन लेने के बाद जो है जो भी बच जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और उसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने का तरीका है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़े। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग कर देंगे। दूसरा चीज़ मैंने ये भी बताया कि अगर, कौन सा अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट दोनों एट ए सेम पोजीशन पे एट ए टाइम जो है सेम ए पोजीशन पे आ जाए, दो इधर से भी दो उधर से, लेफ्ट से भी दो राइट से भी दो पोजीशन पे आ जाए, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आएगा उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तीसरा पोजीशन मैंने बताया कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड में, जिधर से आपका डबल बॉन्ड नज़दीक आएगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। चौथा मैंने बताया कि अगर आपका किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और उसके बाद क्या सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो, तो हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आए। पांचवा मैंने क्या बताया, यही अप्लाइड दिस फार्मूला को अप्लाई कर देना है। सबसे पहले क्या लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देना है। दूसरा नंबर पे पेरेंट चेन में जितना कार्बन है उसका नाम। तीसरा नंबर पे सब उसका जो है पूरा सफिक्स लिख देना है। पूरा जो है कंपाउंड का जो है अल्केन का है या अल्किन का है या अल्काइन का या कौन सा फंक्शनल ग्रुप का है, उसके हिसाब से जो है आपका सफिक्स चेंज होते रहता है। तो इस तरह से आपका जो है IUPAC का मेथड ख़त्म होता है। और अब आते हैं हम लोग सबसे पहले अल्केन का नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। हेडिंग डालेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो सिंपल अल्केन का नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब था। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो है देखिए कैसे अल्केन में जो है बहुत खतरनाक जो है स्ट्रक्चर के साथ वाला जो आएगा उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन का नामाकरण। अल्केन का नामाकरण से
करने से पहले जो है हम एक चीज़ दिमाग में आ गया, आजकल देख रहे हैं बाइक सब जो है बहुत पीछे वाला सीट जो है बहुत ऊंचा करके देता है ना जी। खासकर देखिएगा जो सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली सब जो भी रहती है या रहता है, उस सबको देखना है कि अपनी गर्लफ्रेंड को जो है पीछे में ही बैठाता है, पीछे में बैठा देता है, एकदम बहुत ऊंचा दिखने लगता है जैसे कि उसको जा रहा है बेचने, ठीक है। और वो देखना लड़की सब जितना भी होगी सारा के सारा जो है अपना चेहरा को जो फेस को ढक के रखती है। काहे? उसको अपने भाई से डर नहीं है, चाहे पापा से डर नहीं है, उसको जो है पहिलुक्का से डर है, कहीं पहिलक्का ना देख ले, ठीक है। तो इसलिए जो है आइए इधर मज़ा लेते रहिए केमिस्ट्री आश्रम के साथ, आरबी केमिस्ट्री आश्रम के साथ सारा कुछ जो है इजी वे में पढ़ते रहिए। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन का नामाकरण, इसका सफिक्स क्या होता है? अल्केन का सफिक्स होता है ANA। क्या होता है? ANA। अल्केन का सफिक्स ANA। चलिए IUPAC नेम हम बोल रहे हैं, इसका लिखे IUPAC नेम, किसका? इसका। मैंने बोला इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखें, मैंने बोला इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखे। सबसे पहले इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने से पहले क्या क्या मन में आना चाहिए, दिमाग में जो है उसका मेथड हमेशा रहना चाहिए। उसका मेथड क्या कहता है? पहला मेथड ये कहता है आप चूज कीजिए पेरेंट चेन को, पेरेंट चेन को चूज कीजिए। तो सबसे लंबा कार्बन का चेन जो होगा वो हो जाएगा आपका पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 यही तो दिख रहा है, और कोई है रास्ता जिसमें सबसे लंबा कार्बन का चेन होगा? नहीं। तो यही हो गया आपका पेरेंट चेन। PC शॉर्टकट में इसको PC लिख, पर्सनल कंप्यूटर मत समझ लेना, पेरेंट चेन है, माता पिता। इस कंपाउंड का माता पिता कौन हुआ? ये कार्बन, ये पूरा जो लिए हैं 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन लिए हैं ना जी। तो ये सब जो है आपका 5 कार्बन का चेन हो गया पेरेंट चेन। और जो भी बच जाता है वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच या शाखा, इसको हिंदी में कह सकते हैं। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया आपका, जो कहे थे कि पेरेंट चेन लेना है। चलिए पेरेंट चेन ले लिए। दूसरा नंबर पे हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। इस कंपाउंड में क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ प्रेजेंट है? नहीं है, वैसे भी नहीं रहेगा क्योंकि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं। अल्केन किसको कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या है? सिंगल बॉन्ड सिर्फ प्रेजेंट हो, उसे अल्केन कहते हैं। अब इसका जो है नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जो सब्स्टिट्यूएंट वाला हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नज़दीक आएगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। क्या? तो हमारा देखिए 1 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से देखिए 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग कौन सा सही होगा? जो नज़दीक में आएगा। तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका करेक्ट नंबरिंग। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट आपका जो है नज़दीक में आए उधर से नंबरिंग करेंगे, ये मैंने लिखा रखा है। अब बताइए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला केस तो है नहीं, तो नहीं अप्लाई होगा। फिर आ जाइए सबसे नीचे, क्या था? अप्लाई दिस फार्मूला। अप्लाई कौन सा फार्मूला करना था? ये फार्मूला करना था कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कितना सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखाया था फार्मूला, अप्लाई दिस फार्मूला में, कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले पोजीशन का लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस ये सब सब्स्टिट्यूएंट है आपका, इसका पोजीशन का नाम तो 2 पर है। 2 पे क्या है? ब्रोमो, इसको याद है? ब्रोमो। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। मैंने बोला था कि यदि सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच में रहेगा तो इसका नाम ब्रोमो हो जाएगा। मैंने लिखा रखा है सारा का नाम, हैलोजन ग्रुप का मेंबर का हर एक मेंबर का नाम लिखा रखा था। 2 ब्रोमो, कितना कार्बन? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। 2 ब्रोमो पेंट, 5 कार्बन को। सबसे पहले क्या मैंने बताया था कि अप्लाई दिस फार्मूला में, सबसे लास्ट वाले फार्मूला में देखिए जाके क्या लिखना था कि सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट नेम हो गया, सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया। अब पेरेंट चेन के कार्बन नेम, पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। उसके बाद अंतिम में क्या बोला था? मैंने बोला था कि सफिक्स,
ये कौन से ग्रुप का है? अल्केन ग्रुप का। अल्केन ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ANE। तो ANA इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। इसको हिंदी में लिखिए या उर्दू में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, सारा का सारा जो है सेम ही होगा, 2-ब्रोमोपेंटेन। ठीक ना? ये हुआ आपका IUPAC नेम। IUPAC नेम जनरली जो है एग्जाम में हमें IUPAC नेम ही पूछा जाता है, कॉमन नेम नहीं पूछा जाता। ठीक है, जनरली IUPAC नेम ही पूछा जाता है कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए आरबी केमिस्ट्री आश्रम के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।